नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापू नगर से। आज हम नी पेन के लिए यानी घुटने के दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है हमारे घुटने का दर्द भी बढ़ने लगता है, तो घुटने के दर्द के लिए कभी हम सूक्ष्म क्रियाएं करके भी अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। कुछ आसनों का अभ्यास है और कुछ प्राणायाम का अभ्यास है। इसे हो सकता है वीडियो हमारा 1 पार्ट में हो या 2 पार्ट में हो। हम आप तक पूरा रेमेडी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम करेंगे घुटने का दर्द ठीक करने के लिए। उसमें हमें ध्यान रखना है, जब भी हम बैठे वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे। वायु मुद्रा आपको अंगुष्ठ और तर्जनी यानी थंब एंड इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके इस प्रकार फोल्ड करना है कि इंडेक्स फिंगर पूरा आपका गद्दी वाले भाग पर लग जाए और ऊपर से अंगूठा प्रेस हो जाए। ये वायु मुद्रा आप 15 मिनट से 45 मिनट तक रोज लगा के रखें। आपका घुटने का दर्द जब तक है, जैसे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, ये मुद्रा से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आइए कुछ 5 आसनों का अभ्यास करते हैं। उसके लिए दोनों पैरों को खोल दें। दोनों पैरों में अंतर रखें, जितना भी आप अंतर रख सकते हैं अंतर रखें और पैरों को ऊपर नीचे करें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। इससे हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा। एक छोटी सी सूक्ष्म क्रिया है पर आपको स्वस्थ रखेगी। अब हमें श्वास लेते हुए राइट पैर को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं सहजता से, और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। बहुत सावधानी पूर्वक करना है। जब हम पैर खींचते हैं, पैर ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ क्रैम्प्स आ सकते हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक करना है। कैसे करना है, आइए। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हैं श्वासों के साथ और पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें। डाउन, अप, डाउन, फिर रिलैक्स। इस पैर को फिर से करेंगे हम, श्वासों के साथ करेंगे। श्वास लेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे, पंजा अपनी तरफ खींच के रखें, श्वास छोड़े, नीचे, रिलैक्स। ये धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं उठाना है आपको, बिल्कुल थोड़ा सा, अपनी क्षमा। हो सकता है आप इतना ही उठा सकते तो इतना उठा लो, थोड़ा सपोर्ट दे दो, पंजे को अपनी तरफ खींच लो, फिर डाउन कर लो, फिर धीरे धीरे नीचे। एक छोटी सहज क्रिया है, इससे हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स अपनी तरफ खींचे जाते हैं। अब हमें लेट कर कुछ आसनों का अभ्यास करना है। अपने स्थान पर लेट जाएंगे। लेटने के बाद आप भद्रासन कर सकते हैं। भद्रासन के लिए दोनों पैरों के तलवे को आपस में मिलाना है, बटरफ्लाई पोस्चर में रखना है, इस प्रकार रखना है और धीरे धीरे पैरों को ऊपर नीचे करना है। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। भद्रासन में आकर पैरों को लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद 50, 60s के ऊपर जो व्यक्ति होते हैं वो लेटे लेटे ही क्रिया करना चाहता है, उनके लिए ये क्रिया है। भद्रासन में पैरों को ऊपर नीचे करना है। रिलैक्स, पैरों को सीधा करें। अब तीसरी क्रिया के लिए राइट पैर को घुटने में मोड़े, राइट हैंड का इंटरलॉक करें, पैरों के अंदर से फंसाना है आपको इस प्रकार, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत सहजता से करना है, जितना आप कर सकते हैं। रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को घुटने में मोड़े,
लेफ्ट हैंड का इंटरलॉक करें, श्वास लें, पैर ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। जितनी सहजता से आप कर सकते हो, इससे आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। और चौथी क्रिया हम आसन करने जा रहे हैं। उसके लिए राइट पैर को घुटने में मोड़े और धीरे धीरे पैर को सीधा करें। ये बीच बीच में आप पैरों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। अब लेफ्ट पैर को पूरा ऊपर उठाएंगे और राइट पैर को घुटने में मोड़ते हुए धीरे धीरे राइट पैर को भी उसके साथ उठा लेंगे और पंजे को पकड़ के रखेंगे। अब आप क्षमतानुसार करें, बस ये होल्ड करना है, पैर ऊपर उठाना है और धीरे धीरे पैर को नीचे और इस पैर को भी धीरे धीरे नीचे। फिर से एक बार हम करते हैं। जैसे हमने लेफ्ट पैर को घुटने में मोड़ के रखा भद्रासन की पोस्चर में, फिर श्वास लेते हुए राइट पैर को आप जितना ऊपर उठा सकते ऊपर उठाएंगे और उसी के साथ दूसरा पैर भी उठा के रखेंगे और सपोर्ट देते हुए पकड़ के रखेंगे। ये क्रिया करने से आपके घुटने का दर्द धीरे धीरे कम होगा। फिर रिलैक्स करने के लिए धीरे धीरे पैर नीचे और धीरे धीरे दूसरा पैर भी नीचे। एक अंतिम आसन है, वो है उत्तान पादासन। 30 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। आइएगा करते हैं। श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर को 30 डिग्री में इतना ही उठाना है आपको कि यहाँ लेटे लेटे आपको पैर के अंगूठे दिख जाए, इतना ही उठाना है। पंजा अपनी तरफ खींच के रखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे अपने पास, आगे पीछे पंजे को आपको क्रियाएं करना है और पंजे को फिर आप क्लॉकवाइज रोटेशन भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं और फिर रिलैक्स। ये जो क्रियाएं हम बता रहे हैं वो आप अपनी क्षमता अनुसार हर क्रिया 5-5 बार करें। अब धीरे धीरे पैर को 60 डिग्री में ऊपर उठाएंगे, श्वास लेंगे, पंजा अपनी तरफ, श्वास छोड़े अपनी नीचे की तरफ। इस प्रकार आगे पीछे पंजे को करें और पंजे को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। इस प्रकार आप 60 डिग्री में भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अब इसी पैर को हम 90 डिग्री में ऊपर उठाते हुए करेंगे। 90 डिग्री में पैर को ऊपर उठा ले। यदि आप ऐसे नहीं उठा सकते, अपने हाथ का सपोर्ट भी आप लगा सकते हैं और पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें, डाउन, अपनी तरफ नीचे खींच के रखें, श्वास ले, श्वास छोड़े और यहाँ भी हम धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे पैर को नीचे लेके जाना है और इसी प्रकार हम इस पैर से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और करना है। इस प्रकार आप छोटे छोटे आसन करोगे तो निश्चित आपका घुटने का दर्द धीरे धीरे दूर होगा। साथ में आपका आहार आपको ध्यान रखना है, आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, ये बातों का ध्यान रखना है। घुटने पर डायरेक्ट हवा नहीं आनी चाहिए। एसी का उपयोग कम करना है। जहाँ से हवा का झोंका बहुत ज़्यादा आ रहा है एसी का, उसके साथ नहीं रहना है। ठंडी चीज़ें नहीं खानी है बहुत। ये सारा ध्यान हम उम्र के हिसाब से यदि हम रखेंगे और हमारा विटामिन डी और कैल्शियम का बैलेंस बना के रखेंगे, सुबह की धूप में आप विटामिन डी का सेवन करोगे तो आपके लिए निश्चित आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।